तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्कूल में। आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस की डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउस यू टू एक्सप्रेस टाइम। समय के अनुसार जो जो हम काम करते हैं, जो काम हमें समय का बोध और काम का भी बोध कराता हो, उसे टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, हम ये समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस इन द present tense is the verb form you use when you talk about what is happening, whatever is going on, that is would be in present tense. So kinds of present tense भी देख लेते हैं। वैसे तो चार टाइप होते हैं प्रेजेंट टेंस के। हर एक टेंसेस के चार चार टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के देख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको इन्फिनिटिव टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और और इज फैक्चुअल। सो आपकी डेली रूटीन, आपकी आदतें और आप जो रोज़मर्रा की दुनिया में जो करते हैं, आप उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोल सकते हैं, ला सकते हैं उसको। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस बनाने का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है, ये सर ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं। सब्जेक्ट जो जो व्यक्ति काम करता है, जो चीज़ें काम करती हैं, करता ही सब्जेक्ट होता है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग, अ नाउन और अ pronoun that does the action। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राम। और प्लूरल कोई भी वर्ड हो, जैसे कि स्टूडेंट्स है? तो ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि काम करते हैं। अब सीख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। जैसे कि हम लोग जो फिजिकली एक्शन करते हैं, जैसे रनिंग, ड्राइविंग। फॉर एग्जांपल ड्राइव, तो ड्राइव क्या है? एक फिजिकल एक्शन है। तो और अ मेंटल एक्शन, मेंटल एक्शन एग्जांपल है थिंक। जो भी हम सोचते हैं, ये क्या है? एक मेंटल एक्शन है। अ स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि एग्जिस्ट, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ये भी एक तरह का एक्शन है, जो कि किस तरह का एक्शन है? स्टेट ऑफ बीइंग का। अब सीख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। देखिए, बस एक्शन ऑफ द वर्ड। देखिए, हम अपनी तरफ चारों तरफ हम अपनी चारों तरफ नज़र घुमाएं और जो भी चीज़ हम देखते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि डॉग, डेस्क और पेन। इवन कि अगर मैं आपको भी देखूं, तो आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट होंगे, तो मैं आपको भी अपने लिए ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। और इसके आगे हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगता है सब्जेक्ट में। ही, शी, इट और राम, इनके साथ ई एस और एस लग सकता है। अब ई एस और ई एस किसके साथ लगेगा, ये देख लेते हैं। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, अगर लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब क्या है? ओ है, सी एच है, एस एस है, और एस एच है, एक्स है, ई एस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग ई एस लगाएंगे। वर्ब के लास्ट में हम लोग ई एस लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल वर्ड है कोई, तो हम लोग हमेशा इसमें एस और ई एस नहीं लगता है। इसमें जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बस आएगी, इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। फिर से हम लोग एक स्ट्रक्चर फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस इससे इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब देखिए गो में लास्ट में क्या है, ओ है, तो ई एस लग गया, गोज हो गया। अब इसमें देखिए आई गो टू मार्केट, हमने क्या कहा, आई और आई यू वी और दे के साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे ई एस नहीं लगा है। वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड। ये देखिए ईट में लास्ट में टी आ रहा है, इसलिए केवल एस लगा है। अगर ओ होता, सी एच होता, एस एस होता, एस एच होता या एक्स होता तो हम लोग ई एस लगाते। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो thanks for watching my video and let's meet with new topic. Thank you everyone.